नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इफेक्टिव स्टडी पर। एमपी पुलिस 2023 की जो परीक्षा हैं उसका नोटिफिकेशन दोस्तों जारी हो चुका है। तो आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। और इसमें जो है हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करेंगे और भी बहुत सारी डिटेल चीज़ों के बारे में बात करेंगे। काफ़ी समय बाद ये वैकेंसी आई है और इसमें कुल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, ये सारी चीज़ें हम इसमें वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें जो इसकी फॉर्म भरने की डेट है वो अब से 2 से 3 दिन बाद है। 26 तारीख से 26 जून से जो है इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे भरना। आप तब से इसके फॉर्म भर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 10 जुलाई तक रहेगी, यानी कि लगभग आपको केवल 15 दिन का ही समय मिल रहा है फॉर्म भरने का। तो आप इसमें बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, आपको समय से फॉर्म भरना है। और इसमें जो डेट रहेगी, परीक्षा की दिनांक रहेगी, वो आपकी 12 अगस्त से परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। क्योंकि अभी नोटिफिकेशन में ये दिया गया है, आगे कितना डिले होता है या जहां तक है ये डिले नहीं होगा इस बार, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं तो टाइम से परीक्षाएं होंगी। तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए कि आपके पास अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ से बात करें तो मुश्किल से आपके पास 1.5 महीने का समय बाकी है एग्जाम के लिए। चलिए, फॉर्म फीस इसमें 500 रुपये रहेगी जनरल के लिए, और बाकी ST SC OBC के लिए 250 रुपये रहेगी। जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अदर स्टेट के लिए चूंकि वो जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे तो उनको 500 रुपये फीस भरनी होगी। आगे देखें, परीक्षा आपकी जो 12 अगस्त से प्रारंभ हो रही है वो परीक्षा आपकी 2 घंटे की रहेगी। उसका टोटल टाइम 2 पालियों में कंडक्ट होगा। तो किसी का सुबह की पाली में, किसी का शाम की पाली में ना। आपको मालूम है 2 शिफ्टों में एग्जाम होना है। आपका किसी एक ही शिफ्ट में होगा, ऐसा नहीं आपको दोनों शिफ्टों में एग्जाम देना है, जैसा भी आपका जो है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पड़ता है, ठीक है ना। तो ये जो है आपकी 2 शिफ्ट दी गई हैं। 12 अगस्त से परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। चलिए आगे देखें। कुल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं 7090। वैकेंसी काफी अच्छी है, ठीक ठाक है, मतलब उतनी अच्छी भी नहीं है लेकिन 7090 वैकेंसी दोस्तों कम नहीं होती हैं, ये मोर देन सफिशिएंट है। जिसमें अगर हम बात करें आरक्षक, जो विशेष सशस्त्र बल हैं, उनके लिए 2646 वैकेंसी इसमें से निकाल लीजिए। ये केवल पुरुषों के लिए है, इसमें वुमेन्स अप्लाई नहीं कर सकती हैं। लेकिन अगर वुमेन्स की बात करें तो शेष नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो वुमेन्स के लिए है, ठीक है ना। तो टोटल जो है वो 7090 है। इसके अलावा कुछ 360 या 361 के आसपास जो रेडियो ऑपरेटर हैं उनके लिए वैकेंसी आई हुई है। चलिए बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। इसमें क्या शैक्षणिक योग्यता है, तो बहुत इजी जो हम बात करें ज्यादा नहीं रखा गया है इसमें, केवल 10th पास आप होने चाहिए जो आरक्षक के लिए, GD के लिए। और अगर हम बात करें जो रेडियो ऑपरेटर है उसके लिए 10वीं 12वीं, है ना, अगर आपने 12वीं किया है तो नहीं तो 10+2 जैसे अगर हम बात करें, देखिए मान्यता उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र 10+2, ठीक है, तो आप 12वीं पास होने चाहिए। साथ ही आपको कोई भी पॉलिटेक्निक या किसी कॉलेज से ITI या पॉलिटेक्निक में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और डिप्लोमा किस में होना चाहिए, ITI जो होना चाहिए आपका, या कोई भी डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल से, कंप्यूटर हार्डवेयर से, टेलीकम्युनिकेशन से, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से, या सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT से 2 वर्ष का मिनिमम जो है डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। चलिए आगे बात करें, निर्धारित आयु सीमा यानी कि एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज फैक्टर क्या रहेगा, तो देखिए दिनांक 10/7/2023 यानी कि 10 जुलाई को जो है यहाँ से आपकी आयु यहाँ तक आपकी आयु काउंट की जाएगी। और अगर 10 जुलाई तक आपकी आयु जो है वो इस चार्ट के अकॉर्डिंग होती है ना, तो आप एलिजिबल हैं, मतलब इसके अंदर आपकी एज होनी चाहिए। जैसे अगर बात करें पुरुष की, अगर जनरल कैटेगरी के पुरुष की बात करें तो पहले 33 वर्ष रहती थी, इन्होंने कोविड के कारण 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे रखा है, यानी कि 36 वर्ष मैक्सिमम आयु तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चार्ट आप देख लीजिए, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हैं। चलिए बात करते हैं परीक्षा की योजना यानी कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न जो है आपका 2 चरणों में रहेगा। पहला लिखित परीक्षा, दूसरा फिजिकल रहेगा, ठीक है ना। और लिखित परीक्षा जैसे अगर कोई रेडियो ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी तकनीकी परीक्षा रहेगी, ठीक है ना, वो केवल उन्हीं के लिए रहेगी। बाकी जो अगर हम बात करें जो नॉर्मल आरक्षक के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो 100
क्वेश्चन उनके लिए अधिकतम यहाँ पर पहले पेपर में रहेंगे। और ये 100 क्वेश्चन किस प्रकार से हैं तो वो समझ लीजिए। 40 अंक के आपको जीके आएगा, ठीक है ना, और 30 अंक आपका जो है रीजनिंग आएगा, ये बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि, तो इसमें रीजनिंग रहेगा बेसिक, और 30 अंक आपके साइंस और मैथ्स के मिला के हैं, जिसमें यकीन मानिए मैथ्स का पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। तो लगभग अगर आपको आइडिया दूं तो 10 और 20 का आप रेशो समझ लीजिए कि 10 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे, 20 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, जहां तक मेरा आइडिया है। बाकी व्यापम का मालूम है, जब भी पेपर स्टार्ट होती हैं तो कोई एक फिक्स पैटर्न ये फॉलो करते नहीं है, कई बार ये गड़बड़ करते हैं। तो हो सकता है किसी किसी के पेपर में 30 में से 25 क्वेश्चन साइंस का आ जाए और किसी के में मैथ के 25 क्वेश्चन आ जाए। तो आप उसके लिए वेल प्रिपेयर रहिए, तैयारी अच्छे से कीजिए, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका फिजिकल रहेगा, दूसरा पेपर, दूसरा चरण, तो फिजिकल की भी आपको तैयारी इस बार अच्छे से करनी है, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन उन्होंने बहुत अच्छे से दे रखी है कि जो आरक्षक के पदों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। यानी कि जो आपका रिटन टेस्ट रहेगा उसके नंबर और फिजिकल के नंबर दोनों जुड़कर मेरिट बनेगी, ठीक है ना। तो आपको फिजिकल की तैयारी भी अच्छे से रखनी है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं फिजिकल के लिए मापदंड की। अगर हम बात करें तो यहाँ ये मापदंड दिए गए हैं अनारक्षक के लिए, जनरल के लिए और ओबीसी के लिए। इनमें पुरुष कैटेगरी की अगर हम बात करें तो हाइट 168 सेंटीमीटर, और चेस्ट की अगर हम बात करें तो बिना फुलाए 79 और फुलाने के बाद 84, यानी कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मांगते हैं ये। और ये गोरखा गढ़वाली कुमाऊं इनके लिए रिलैक्सेशन दिया गया है, तो वो आप देख लीजिए। और मराठा अनुसूचित जाति यानी कि एसटी एससी इनके लिए भी रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। चलिए अब यहां बात करें, रिलैक्सेशन केवल हाइट में है, ठीक है ना, चेस्ट में यहाँ कोई रिलैक्सेशन नहीं है, तो वो देखना है आपको। और जो विशेष सशस्त्र बल की अगर हम बात करते हैं, जिसके लिए कुल लगभग 2600 वैकेंसी अलग से निकाल के रखी थी इन्होंने, तो उसके लिए यहाँ पर ये दिया गया चार्ट, और इसके लिए हाइट जो है वो ये दी है, और जो हाइट वही मांगी गई है लगभग। जबकि अगर हम बात करें चेस्ट की तो यहाँ परिवर्तन किया गया है, चेस्ट जो है यहाँ 79 से बढ़ाकर 81 कर दिया है, यानी कि 2 सेंटीमीटर ज्यादा मांगा गया है, ठीक है ना। चलिए तो बाकी आप ये इसमें चार्ट देख लीजिए, डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। और आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो व्यापम की साइट है, जो नई साइट है, उस पर जाकर भी डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा उसको। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण यहाँ पर आपको अगर हम बात करें तो जो भूतपूर्व सैनिक हैं 10% दिया गया है, होमगार्ड को 15%। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई की गई है कि केवल आरक्षक के पद के लिए विचार किया जाएगा, जो आरक्षक का पद है उसके लिए रहेगा ये। और अगर हम बात करें रेडियो ऑपरेटर के लिए तो उसके लिए ये नहीं रहेगा। महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व हैं, और जबकि कैटेगरी वाइज आरक्षण अगर हम देखें तो ओबीसी के लिए 27% यहाँ पर दिया गया है, एससी के लिए 16, एसटी के लिए 20, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 और बची हुई जनरल के लिए 27% यहाँ पर, ठीक है ना। इस प्रकार से ये जो चार्ट है आपको दिया गया है। तो एट लास्ट अगर हम देखें, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपके लिए महत्वपूर्ण न्यूज ये है कि हमने जैसे पिछली बार एमपी पुलिस की बहुत सारी क्लासेस ली थी और आपने अच्छे से तैयारी की थी, और मेरे काफी साथियों ने उन क्लासों से सिलेक्शन भी लिया था। तो आपके फायदे के लिए अब एक बार हम फिर से वो सारी क्लासेज, है ना, नए सिरे से नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेज फिर से शुरू करेंगे। तो आप तैयार रहिए, हमसे जुड़े रहिए, ठीक है ना। और आप चाहें तो हमारी तब तक पिछली क्लासेज भी आप देख सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो हम जो क्लासेज लेंगे उसमें बेसिकली मैथ्स और रीजनिंग, ये 2 चीजों की आपको अच्छे से तैयारी कराएंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए फिर से गुड लक, तैयारी कीजिए, और उम्मीद है इस बार आप फोड़ ही देंगे, सिलेक्शन लेंगे। थैंक्स टू वॉच, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।